हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेसन में जो अपन ने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, रिलेशन के बारे में कि व्हाट इज़ रिलेशन, अपन दो साइड से कैसे एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, और साथ में अपन ने देखा था कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है। ओके, इसके साथ में थोड़ा सा अपन ने क्लियर आउट किया था कि वॉइड और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में भी, कि ये रिलेशन क्या, वॉइड दैट इज़ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल दैट इज़ कंप्लीट रिलेशन। तो इसके बारे में भी अपन ने थोड़ा उसके अंदर देखा था। आज के लेसन में अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों रिलेशन के साथ अपन ने दो और रिलेशन पढ़ेंगे, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो जो रिलेशन से रिलेटेड हो, पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वाला वीडियो उसी से कनेक्टेड है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द न्यू लेसन। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन किस टाइप के होते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग कि अपन रिफ्लेक्सिव की डायरेक्टली बात करें, पहले एक बार मैं वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन को रिकैप कर देती हूँ, ताकि वो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि वो उन दोनों रिलेशन को समझना और उससे नया रिलेशन को भी समझना। एंड सो फर्स्ट इज वॉइड, और इसको कह सकते हैं अपन एम्प्टी रिलेशन। अब वॉइड नेम सुन के ही क्या पता चलता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं, दैट इज कम्प्लीटली ब्लैंक, जो कि पूरा खाली हो। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि रिलेशन में कैसे क्या एलिमेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, तो अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि अपन ने एक सेट लिया ए, उसमें अपने पास एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 1 2 3 4। ओके, इस पर अपन एक रिलेशन बिल्ड किया कि कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए कोमा बी टाइप के होंगे, सच दैट ए माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12 के इक्वल होगी। वेयर फॉर ऑल ए कोमा बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए सेट से। ठीक है, तो अगर देखो इसमें से अपन कुछ भी दो नंबर चूज करते हैं, तो किसी का भी जो सब्ट्रैक्शन है वो 12 आ रहा है क्या, इससे कोई कंडीशन पॉसिबल हो रही है क्या। अगर मिनिमम देखते हैं तो 1 - 1 0 पॉजिटिव वैल्यू में, एंड मैक्सिमम अपन देखते हैं तो 4 लेंगे एंड देन -1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 3 आ रही है, लेकिन अपन को रिक्वायरमेंट क्या है, 12 आ रही है, 12 चाहिए होनी चाहिए। सो अपने पास सेट के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से इस रिलेशन के अंदर, इस आस्क के अंदर कौन सा एलिमेंट, सिर्फ 5 एलिमेंट ही होगा। दैट इज की रिलेशन किस टाइप का है, अपने पास एम्प्टी रिलेशन है, नल रिलेशन, मतलब कुछ भी इसके अंदर अपने पास एलिमेंट नहीं है सेट का जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ओके, सिमिलरली अगर बात करें अपन यूनिवर्सल रिलेशन की, कि यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होता है। सपोज कि अपन ने लिया यूनिवर्सल रिलेशन, कैसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन जहाँ आर जो सेट के एलिमेंट जो कंप्लीट किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस ए सेट के इक्वल हो जाए। ये अपन ने पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ इटसेल्फ। ठीक है, हमेशा जब भी अपन रिलेशन में टाइप्स में बात करेंगे तो एक कंप्लीट एक सेट का खुद के साथ ही अपन रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट चेक करेंगे, और रिलेशन भी इसी के ऊपर अपन डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया कि एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं ए, वे ए की वैल्यू है अपने पास 1 2 3 4। ठीक है, आज मैंने अब इस तरह से डिफाइन किया कि ए कॉमा बी वेयर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉड वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू जो अपन a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू किससे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और या फिर 0 के इक्वल हो सकती है। फॉर ऑल a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं, कंप्लीट a सेट से। ओके, इसमें ब्रैकेट हटा देती हूँ मैं। तो इसका अपन R सेट कैसे बनाएंगे देखते हैं। अगर अपन ने 1 लिया तो 1 - 1 पॉसिबिलिटी है, तो 1, 1
सिमिलरली 2,2, सिमिलरली 3,3 और 4, बन रहा है। अगर 1 - 2 किया तो भी अपने पास सेट कंप्लीट हो रहा है। तो 1 - 2, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ एंड 1 का 4 के साथ। सिमिलरली 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड देन 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ एंड 3 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ एंड देन 4 का 3 के साथ। ये सेट बन गया। ये R सेट है। अगर अपन A क्रॉस A सेट भी अगर बिल्ड करते हैं तो चेक करते हैं कि A क्रॉस A सेट कैसा आता है। कैसा आएगा A क्रॉस A सेट? 1 1, 1 2, 1 3 then 1 4. Similarly 2 1, 2 2, 2 3 and then 2 4, 3 1, 3 2, 3 3 and 3 4, 4 1, 4 2, 4 3 and 4, 4। तो देखो कितने सारे एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है अपने पास, और भी ये रिमेनिंग भी एलिमेंट जितने भी है सब अपने पास किस में प्रेजेंट है, इस वाले सेट में भी प्रेजेंट है। मीन्स जो R सेट अपने पास बन के आया है रिलेशन का सेट, वो कंप्लीट किसके इक्वल आ रहा है? A क्रॉस A सेट के इक्वल आ रहा है। तो इस कंडीशन में अपने पास सेट कैसा हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। यूनिवर्सल सेट वही सेट होता है जिसके अंदर एक सेट जो रिलेशन जिस पे अपन बिल्ड कर रहे हैं, रिलेशन वाला सेट कंप्लीट उस सेट के इक्वल हो जाएगा जिस सेट से अपन एलिमेंट्स उठा रहे हैं। ओके, और वही वॉइड सेट क्या होगा कि जिसमें जो सेट जिससे अपन एलिमेंट्स उठा रहे हैं उसका एक भी एलिमेंट अपने रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई कंडीशन नहीं कर रहा हो। तो ये दोनों सेट होप्स आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ आ चुके होंगे कि वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। अब इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन अपन ने लोअर क्लासेस में सुने हैं। इसके साथ ही एक रिलेशन अपन ने और सुना होगा कि क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले या तो अपन आइडेंटिटी रिलेशन देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन किससे रिलेटेड है अपने पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। आइडेंटिटी डेफिनेशन को अगर अपन एक डिफाइन करें प्रॉपर वे में, तो ऐसा रिलेशन लेट के अपन ने सपोज किया कि A बी अ सेट। ओके, देन अपने पास आइडेंटिटी ऑन A, इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने पास? A, A फॉर ऑल A किस में से बिलोंग हो रहा है? कंप्लीट A सेट में से। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं। A के अंदर अपने पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। देन अपने पास आइडेंटिटी ऑफ A क्या बनेगा? आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा इसके अंदर? 1 1, 2 2 एंड 3 3। क्योंकि अपन को एलिमेंट किस फॉर्म में चाहिए? A की फॉर्म में चाहिए। अगर A अपन ने 1 पिक किया है तो सेकंड भी 1 ही होगा। अगर 2 यूज़ किया है तो 2 ही सेकंड पोजीशन पे होगा, 3 किया तो सेकंड पोजीशन पे भी 3 आएगा। तो ये रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स ही आते हैं। इसके अलावा अगर कोई नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट आया, सपोज करें कि अगर अपन सोचें बात करें कि अगर मैम अब बोलो कि मैम इसके अंदर अगर ये वाला ले लिया कि 1 1 2 2 3 3 तो है ही, साथ में अपन ने 1 2 भी लिख दिया, सेट के अंदर लिख दिया। लेकिन अगर ये 1 2 इस सेट में आ गया तो इस चीज़ को अपन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। ओके, अब अगर 1 2 इस सेट में आ गया तो उस रिलेशन को किस में इंक्लूड करेंगे? तो फिर अपन ये भी तो अपन को समझना पड़ेगा ना कि मे भी अगर क्वेश्चन आ गया अपने पास कि एक सेट दिया हुआ है ऐसा और इसके अंदर 1 2 एलिमेंट भी है, 1 2 के एलिमेंट के साथ अपने पास 3 2 एलिमेंट भी है और 1 3 एलिमेंट भी है। ओके, ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन बोले कि पूछ लिया कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तो अपन आप इसको किसके अंदर डिफाइन कर सकते हो कि कौन से रिलेशन के अंदर ये
सेटिस्फाई हो सकता है कि हाँ ठीक है, तो तब बात आती है अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ओके, तो आइडेंटिटी मीन्स सिर्फ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का आइडेंटिटी एलिमेंट के सेट के अंदर होना नहीं है, पॉसिबिलिटी है। अगर ये हुए तो ये सेट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, दैट इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, होप सो आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। अब आइडेंटिटी रिलेशन से अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बात करेंगे अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन यही रखी है ताकि अपन को इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, कैसे डिफाइन हो रहा है। लेट a relation R on a set A is said to be reflexive, कब बोलेंगे इसको रिफ्लेक्सिव? इफ every element of A is related to itself। क्या बोला? every element of A is related to itself। और इसको एक सेट के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो इसको किस तरह से लिखेंगे? A, A किस में बिलोंग होना चाहिए? R के अंदर बिलोंग होना चाहिए। फॉर ऑल A किस में बिलोंग से आ रहा है? A के अंदर से आ रहा है। तब इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब सपोज कि अपन ने एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल लिया A, उसके सेट है, उसके अंदर एलिमेंट अपने पास 1 2 3। देन R टू बी रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव होने के लिए अपने पास क्या एलिमेंट्स आने चाहिए? A की फॉर्म में आने चाहिए, जहाँ पे A किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल A से। तो R के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 एंड 3 3 हो गया। तो ये किस में आ गया? तो मतलब कि ये वाला सेट क्या है? अपने पास एक रिफ्लेक्सिव सेट है। क्या है? रिफ्लेक्सिव सेट है। ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक को एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये एग्जांपल है, अपन ने इसके अंदर आर के अंदर एलिमेंट्स कुछ ऐसे डाले हैं, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट उसके साथ में अपने पास 1 2 भी है एंड 1 3 भी है। तो ये सेट रिफ्लेक्सिव है क्या? यस, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव सेट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की अपने पास सिर्फ कंडीशन क्या है कि ये वाले सेट होने चाहिए, ये वाला सेट होना चाहिए उसके अंदर ना, ए की फॉर्म में होना चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन आइडेंटिटी के अंदर ये ओनली कंडीशन आ जाएगी, इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या कंडीशन आ जाएगी? ये वाली, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, कि सिर्फ वही सेट होने चाहिए जिसके अंदर ये ए वाली कंडीशन हो। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में अपने पास ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये वाले सेट होना कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा दूसरे एलिमेंट सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं तो भी वो सेट अपन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो होप समझ आया होगा आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो रहा है एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो रहा है, और इन दोनों के अंदर जो माइनर सा डिफरेंस है अपने पास, वो क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो अब रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बाद अपने पास नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है? अ रिलेशन आर is said to be symmetric
रिलेशन एफ। क्या कंडीशन है अपने पास, अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है वो आर में से बिलोंग हो रहा है, देन बी कॉमा ए जो एलिमेंट है वो भी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी के सेट में के एलिमेंट्स है, कैपिटल ए के सेट के एलिमेंट्स है। ओके, तो एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इसका, सेट लिया अपन ने ए, उसके अंदर अपने पास एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। देन आर अपन ने सेट एक रिलेशन लिया है, उसके अंदर अपने पास एलिमेंट इस फॉर्म में है कि 1 2 2 1 1 3 3 1। ओके, ये सिर्फ 4 एलिमेंट्स, इसके अलावा अपने पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सेट सिमेट्रिक है, क्या बोलोगे, है या नहीं है? तो ये सेट सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अपने पास सिर्फ 2 कंडीशन थी, एक कंडीशन थी और उसका एक रिजल्ट था कि अगर ए बी एक एलिमेंट है वो सेट में बिलोंग कर रहा है आर सेट के अंदर, तो उसका अपोजिट दैट इज बी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। इफ ओनली ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा तो बी ए की अपन बात कर ही नहीं सकते। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ए बी एलिमेंट सपोज कि अपन ने 1 2 लिया, 1 2 है अपने पास, 1 2 का अपोजिट क्या है 2 1, मतलब कि अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और 2 1 प्रेजेंट है। अगर 2 1 से स्टार्ट करते तो 2 1 है तो 1 2 होना ज़रूरी है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली 1 3 प्रेजेंट है तो 3 1 होना ज़रूरी है। अगर अब मैं बात करूँ कि अगर ये तो हो ही नहीं सकता, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि इसके अंदर तो ये वाला एलिमेंट है ही नहीं कि 1 4 और 4 1। क्यों? क्योंकि अगर सिमेट्रिक है तो सारे सेट होने चाहिए ना, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये कंडीशन दी है कि अगर एक सेट एक टाइप ऑफ एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो इसका होना ज़रूरी है। अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उस रिलेशन के अंदर तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये एक नहीं है तो इसका होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये सेट अपन कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 3, अब यहाँ पे मैं लिख देती कि 1 4। ओके, लिख दिया, तो ये दोनों तो बना रहे हैं, अपन को पता है कि ये दोनों तो सिमेट्रिक रिलेशन अपने साथ बिल्ड कर रहे हैं रिलेशन में। ठीक है, बट 1 4 का सेकंड पेयर किधर है? क्यों? सिमेट्रिक है तो वो कंप्लीट होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कोई सा भी ऐसा पेयर मिल गया जिसका 1 पार्ट तो इसमें है लेकिन अनदर पार्ट इसमें नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, सो 1 4 है लेकिन इसका जो रिवर्सल पार्ट है दैट इज 4 1 जो कि आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बिलोंग ही नहीं कर रहा तो ये सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, तो इसकी सिमेट्रिक की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला सेट अब अपने पास नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो होप से कि सिमेट्रिक रिलेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में अपन बात करें, कैसे इसके अंदर एलिमेंट्स है और कैसे एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ओके, तो सिमेट्रिक के बाद अब थर्ड रिलेशन कौन सा है अपने पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, देन अपने पास ए कॉमा सी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर सेट के अंदर बिलोंग होना चाहिए। यहाँ पे एंड वाली कंडीशन है, मीन्स इन दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसके अंदर। लेट के अपन एक सेट क्या है 1 2 3 एंड 4, आर को अपन ने कुछ ऐसा डिफाइन किया कि उसके अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म में है दैट इज 1 2 2 3 एंड 1 3। सिमिलरली
1 3 तो ऑलरेडी हो गया, 1 3 देन एक सेकेंड 3 4 एंड 1 4। ओके, ये अपन ने आर सेट बिल्ड किया है, बिल्ड हो गया। अब अपने इसके अंदर ट्रांजिटिव वाली डेफिनेशन लगाते हैं। क्या बोल रहा है, 1 2 ए बी अपन ने सेट लिया, तो ए बी को अपन ने रिप्रेजेंट किया 1 2 से। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में से, बिलोंगिंग टू आर। एंड नेक्स्ट कौन सा है, 2, बी सेम रहेगा, तो बी अपन ने क्या लिया 2। सी की जगह अपन ने चूज किया 3, ये भी किसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अपन के पास फाइनल कंडीशन क्या होती है कि ए सी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, सी की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 3 भी किस में होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, प्रेजेंट है। तो हैंस ये वाला रिलेशन क्या हो गया, इन तीनों सेट से जो रिलेशन बन रहा है, इन तीनों एलिमेंट से जो बन रहा है, ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर सपोज करो मैंने एक कोई एग्जांपल 1 2 की जगह स्टार्ट किया मैंने 1 3 से, 1 3 ए बी है जो आर में बिलोंग कर रहा है, एंड 1 3 के बाद में एक और एलिमेंट लिया अपन ने 3 4 जो कि आर में बिलोंग कर रहा है। तो इनका ए सी एलिमेंट क्या है, ए 1 एंड 4, 1 एंड 4। ये भी दिख रहा है अपन को किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है 1 एंड 4। तो हैंस ये रिलेशन भी क्या हो गया अपने पास, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब कि ये आर जो है कंप्लीट एक ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो हैंस ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए 2 एलिमेंट का होना जरूरी है, और उन दोनों से एक रिजल्ट फॉर्म होता है थर्ड एलिमेंट, उस थर्ड एलिमेंट का भी उसी के अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो होप सो आपको ये मिसमैच ना हो रहा हो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में कोई कन्फ्यूजन ना रहे हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ध्यान रखूँगी। ओके, सो अगर लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। इस पर एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज क्या एक सेट है, एलिमेंट्स इसके अंदर वही 1 2 एंड 3। आर अपन एक डिफाइन किया है रिलेशन, इसके अंदर एलिमेंट कुछ ऐसे हैं 1 2 1 3 देन 2 3 एंड 1 2 3 एंड देन 3 1। ओके, अब ये वाला सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये वाला सेट जो है ट्रांजिटिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं ट्रांजिटिव। तो सपोज करो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई होगी जब तक कि सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई ना कर रहे हो। अगर कोई एक भी एलिमेंट मिस हो रहा है उसके अंदर, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है सबको। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज क्या मैंने इसके अंदर से पिक किया है एलिमेंट 2 3। ओके, 2 3 अपन को पता है आर में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट 3 1 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या बनता है अपने पास, इस सेट का, कि 2 1 भी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए। यहाँ पे है क्या 2 1, इज इट देयर, नो। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्या, अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए, और किसी भी एलिमेंट के लिए ये मिस नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके अंदर एक सेट ट्रांजिटिव बन रहा है, एक सेट ट्रांजिटिव बन रहा है। कोई बन रहा है क्या ट्रांजिटिव सेट, हाँ, कौन सा वाला सेट बन रहा है इसके अंदर ट्रांजिटिव सेट, अगर अपन ने एक सेट 1 2 चूज़ किया और सेकेंड सेट 2 3 चूज़ किया। ओके, 1 2 एंड देन अपन को पता है कि 1 3 इसके अंदर प्रेजेंट है और वो ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
बट इन दोनों एलिमेंट का जो अपने पास रिजल्ट फॉर्म है 2,1 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो मतलब एक अपने पास कंडीशन ऐसी आ गई जिसके अंदर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है अपने पास, एक सेट अपने पास ऐसा आ गया एलिमेंट्स का जो कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको अपन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कर सकते। उसमें हालांकि दूसरे सेट हो सकते हैं जो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट सेट एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। फिर उस सेट को अपन R1 की फॉर्म में एक अलग से सेट लिखेंगे। ओके, सो इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो आप कमेंट करके बता दें। सो प्लीज़ डू, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके ना, अपने पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अपन ने पढ़ा था, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं अपन एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होगा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, कि अ रिलेशन, ऐसा रिलेशन उसके अंदर अगर A, B उस रिलेशन में आ रहे हैं, देन B, A उस रिलेशन में कब आएगा, बिलोंगिंग टू R, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा, एल्स नहीं होना चाहिए। ओके, सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। सपोज के एक सेट लिया अपन ने A, सेम एलिमेंट्स लिए अपन ने 1, 2 एंड 3। R इसके अंदर डिफाइन किया, किस तरह से डिफाइन किया, 1, 1 1, 2। ओके, ये अपन ने इसके R के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने कि अगर A B है तो B A का होना ज़रूरी है। ओके, अगर एल्स वो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या, कि A B है तो B A कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ, जब A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। अगर A और B दोनों इक्वल नहीं हैं तो B A उसके अंदर नहीं होना चाहिए। देखो 1, 1 A B है तो अगेन अपन अगर A 1 है एंड B भी 1 है, ऑलरेडी पता है कि A B 1, 1 है तो इसका रिवर्सल करेंगे तो 1, 1 ही आएगा, और ये वाली A इक्वल्स टू B की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एलिमेंट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 1, 2, A क्या है 1 एंड B क्या है 2, मतलब कि 1, 2 है, देन 1, 2 है तो 2, 1 कब होगा, 2, 1 हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या है कि A इक्वल्स टू B होना भी ज़रूरी है। 2, 1 तभी होगा जब A इक्वल्स टू B होगा, लेकिन यहाँ पे A इक्वल्स टू B है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 2, 1 नहीं हो सकता। दैट इज सिर्फ एक ही पार्ट होगा, A B होगा, और B A की कंडीशन है कि B A होने के लिए A और B का इक्वल होना ज़रूरी है, तभी वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। एल्स वो अगर सपोज कि अपन ने ऐसे लिख दिया कि R अपन ने लिख दिया सेट अनदर कि 1, 1, 1, 2 एंड देन 2, 1, अगर पूछे आपसे कि ये वाला जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है क्या आंसर दोगे। ये आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इससे आप मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक कि आप प्लीज़ अपना भी आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि फाइनल इसका ये एंटी सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, और इसके अंदर क्या एलिमेंट, किस फॉर्म में एलिमेंट होने चाहिए और किस फॉर्म में एलिमेंट नहीं होने चाहिए। सो होप आज का लेसन अपन यहीं फिनिश करते हैं, एंड होप यू लाइक द लेसन। इफ़ यू डू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट टू माई चैनल। Thank you once again. Thank you for the watching this video.